सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों हमारे पास एक पेशेंट है जिनका HbsAg पॉजिटिव है, यानी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। तो आप लोगों ने हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा, और इसको लेकर जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कुछ पता है वो इसको बिल्कुल HIV से जोड़ देते हैं और डर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पेशेंट का केस आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए अभी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट यहां से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस बी, जैसे कि आप लोग जानते हैं हेपेटाइटिस अलग अलग होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, लेकिन जो दूसरे जो हेपेटाइटिस है जिसको हम आमतौर से जॉन्डिस समझकर इजी लेते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी की जब बात आती है तो हम थोड़ा से डर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हेपेटाइटिस बी एक तरह का वायरस होता है जो कि DNA वायरस होता है, और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं। करीब सर्वे के मुताबिक 8% to 12% तक लोग इससे अफेक्ट होते हैं, और कई लोगों की इसकी वजह से जान चली जाती है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी वजह से कैंसर तक, यानी कि लीवर कैंसर, सिरोसिस ऑफ लीवर, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इससे लोग डरते हैं। लेकिन दोस्तों ये फैलता कैसे, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों इसके फैलने का या इसके कॉजेज की अगर हम बात करेंगे, या ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे, तो सिंपली अगर उन चीजों का हम ध्यान देंगे तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि ये फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसे वक्त में अगर की गई लापरवाही इसके लिए महंगी पड़ सकती है। इसीलिए हमेशा जब भी हम ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें हम अच्छे से चेक करना चाहिए हमें। इसके साथ ही मदर टू बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, उसमें भी इसके ट्रांसफ्यूजन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो अनस्टरलाइज सिरिंजेस, नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो सर्जिकल में हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो ऐसी वजह से भी, इसकी लापरवाही से भी, अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से भी ये फैलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके जो सिम्टम्स है तो वो डिपेंड करते हैं एक्यूट और क्रोनिक पर। ठीक है, एक्यूट यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, और क्रोनिक मतलब 6 महीने से ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का है, यानी एक्यूट कंडीशन में है या क्रोनिक कंडीशन में है। ज्यादातर दोस्तों इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, और आज के जो रिसर्च के मुताबिक अगर हम शुरुआत से ही एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मुलाकात करते हैं तो हमारा हर चीज, यानी कि इसका जो इलाज है वो पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो इसमें हम लेट हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें जो ब्लड टेस्ट होता है HbsAg, जो इसमें सेरोलॉजी टेस्ट होता है, इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, और UAG वगैरह करने के बाद या फिर एडवांस CT स्कैन करने के बाद जो है लीवर को देखा जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, तो अगर इसका वक्त पर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये लीवर पर अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से ही सिम्टम्स में इसे भूख ना लगना, हमेशा कमजोरी से रहना, जॉन्डिस, पेशाब बहुत यानी यूरिन जो है ब्लैकिश होना, तो इस तरह के जो सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो ये था दोस्तों HbsAg टेस्ट के बारे में हमने जाना। इससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसके लिए एक वैक्सीन आती है, इसको वैक्सीन लेना चाहिए, और इसके 2 से 3 जो है डोज होते हैं। तो अगर इसको लेते हैं तो इससे काफी बचाव हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पर हो सकता है। और जिन लोगों को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको चाहिए को गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी जो होते हैं, गैस्ट्रो हेपेटो, यानी कि जो लीवर या स्टमक के जो स्पेशली डॉक्टर होते हैं, आप उनसे राब्ता करें, उनकी रहनुमाई रहे तो आपको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। अदरवाइज अगर आप अपने तौर से डर जाओगे और फुजुल आप अपना टाइम बर्बाद करोगे तो बीमारी को बढ़ा दोगे, क्योंकि आज के एडवांस से ये सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि इसकी जो मेडिकेशन है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलती है, लेकिन इलाज जो है, ट्रीटमेंट वो संभव है, पॉसिबल है। तो इसके लिए आप एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मुलाकात करें। दोस्तों ये जो मालूमात मैंने आप लोगों तक पहुंचाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई कंफ्यूजन है आप क्वेश्चन कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।